हमारा अगला प्रश्न है 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या करना है, आपको ये बताना है कि अगर 6 पे हम कोई पावर लगाएं, कोई घात लगाएं, तो करने के बाद से क्या संख्या का मान निकालेंगे तो वह लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा। क्या करते हैं, देखें, इसको हल करते हैं और इसमें जो है हम लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले नियम क्या होता है, अगर किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए अगर a है, कोई प्राकृतिक संख्या अगर a है और इस संख्या पर अगर ये पावर है n, तो यह पावर n जो है यह 0 पर कब समाप्त होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो ये अंक है इसका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इसके स्वरूप का जो है होना चाहिए। क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं जो हमको दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है प्रश्न क्या आपको 6 पे पावर n। मान लिए हम कि अगर ये 6 पे पावर n अगर 0 पर समाप्त होता है तो क्या होना चाहिए, यह जो संख्या 6 लिखा है इस 6 का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होना चाहिए। यह इसके जो है यह रूप का होना चाहिए। चलिए हम करते हैं, तो क्या देखते हैं, 6 का फैक्टर करते हैं, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और पावर आपका हो जाएगा n। यानी कि अगर देखा जाए तो ये 2 पे पावर आ रहा है n और इंटू 3 पर पावर आ रहा है n, दोनों घात इस पर आ जा रहे हैं। मतलब ये यह जो घात आ रहा है वह 2 और 3 का आ रहा है और आना क्या चाहिए, 2 पे पावर आना चाहिए, 5 पे पावर आना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि 6 पे पावर n, पूछा है 6 पे पावर अंक 0 पर समाप्त होगी तो हम लिखेंगे 6 पे पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। बस ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर इस रूप का नहीं है इसलिए यह संख्या क्या होगी 6 पे पावर n पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है। इस प्रश्न को पहले समझे, कहा क्या जा रहा है हमसे, कहा ये यार देखिए, देखा जाए तो 7 11 13 और ये भी 13, ये सभी के सभी कौन सी संख्याएं हैं, ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। उसमें भी सभी संख्याएं अभाज्य हैं, केवल ये 6 और 4 को छोड़ के। यह आपसे पूछा गया है कि जब यहाँ पर संख्या क्या है अभाज्य है तो फिर यह संख्याएं भाज्य क्यों होंगी। हल करते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या रहा है, उसके आधार पर जो हम पहुँचेंगे निष्कर्ष पर। हल करते हैं इसका और देखें क्या करते हैं। पहले वाले को हल करें हम तो लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। देखिए सब में 13 क्या है, कॉमन है, हम 13 क्या ले लिए, कॉमन। यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से बचता है 7
यहाँ से बचता है गुणे 11 और यहाँ से बचता है, देखिए 13 यहाँ आ गया कॉमन में, यहाँ से क्या बच गया 1 और प्लस यहाँ ये भी कॉमन आ गया तो क्या बच गया 1। ठीक है, हल करें इसको। ये होता है 13 और ये देखिए 11 सत्ते 77, 1 से गुणा तो वहीं रहेगा और प्लस कितना हो गया 1, यानी ये आपका हो जाता है 13 और गुणे 77 और 1 78। ये कह रहा है 13 गुणे 78, ये कौन सी संख्या है, ये संख्या ही बताना है भाज्य क्यों है। तो देखिए यह क्या है, यह एक कौन सी संख्या हो रही है, यह एक भाज्य संख्या हो रही है। भाज्य संख्या है। देखिए यहाँ ऊपर हमने देखा कि 13 गुणे 78 यह एक भाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है कि उसके जो है कई गुणनखंड होते हैं, नहीं 2 से अधिक उससे क्या होते हैं गुणनखंड होते हैं या फैक्टर होते हैं। इसमें ज़रा देखा जाए तो इसको इस रूप में लिखा गया था, इसे हम और किस रूप में लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए 78 का फैक्टर करिए आप, फिर हम इसको यहाँ लिखते हैं। देखिए अगर हम 78 का फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा आपका, पहले 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 18, 2 नवा 18, फिर आप 3 से काटिए इसको तो हो जाता है आपका 3 एकम 3 और 3 तरीका 9, ये आपका हो गया 13 से कट गया 1। यहाँ हम लिख सकते हैं 13 गुणे, इसे क्या लिख सकते हैं अब 2 और ये 3 और गुणे 13। देखिए इस संख्या को एक तो हम इस तरह से लिख सकते थे 13 गुणे 78, ठीक। दूसरी तरह से इस संख्या को देखा जाए लिखने के लिए तो और भी इसके गुणनखंड हैं, एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा देखिए हम कर सकते हैं इसको ऐसे अगर समझा जाए तो हो जाएगा कितना 13 दूना 26 और गुणे ये 3 गुणे और 13, ठीक है। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम 26 और गुणे 13 तियाँ 39, यानी इस संख्या को हम देख रहे हैं जो संख्या मिली है हमको 13 गुणे 78, इसको हम कई तरह से जो है क्या कर रहे हैं लिख दे रहे हैं। और यही तो हमारी क्या है भाज्य संख्या का नियम है कि एक संख्या का हम कई तरह से गुणनखंड के रूप में जो है लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए लिखेंगे यह यहाँ आंसर में लिख सकते हैं या ऊपर लिखा ही गया है, लिख सकते हैं आंसर में क्या इसका, ये जो है हम लिख सकते हैं ये कौन सा 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है मत लिखिए होगी, ठीक है, ठीक है। आज समझ में। चलिए अगला देखिए, अगला जो है ये जो हम करते हैं इसको क्या लिखा है आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। ये भी बताना है हमको कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्या करते हैं जैसे इसमें प्रोसेस किए थे सेम इसमें करते हैं। देखिए इन वाले इधर का जो पद है टर्म इसमें 5 आया है, यहाँ भी क्या है 5 आया है। सो क्या करते हैं हम 5 को ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचता है देखिएगा ये 7 गुणे 6 गुणे यहाँ 5 पर कितना आ गया 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। 5 का मान कितना बच गया 1। हल करो इसको, अभी आपका होता है 5 और ये देखें गुणा करो इसको तो 7 छक्के 42, 42 से कम आपका 42 ही हो जाएगा, 7 एक कम 7 तो 7 छक्के 42। ये देखो 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24, यहाँ क्या कर लें हम यह 24 से गुणा कर ले इसमें और लास्ट में है प्लस 1। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 और ये गुणा करो, यहाँ इसको हम गुणा कर लेते हैं 42 और गुणे 24, 4 दूना 8 और 4 चौको 16, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, ऐड कर लीजिए ये 8 हो गया, 8
सॉरी 6 और 4 10 कर 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 8 2 10। ये बन रहा है हमारा 1008। ये हो जा रहा है 1008 और प्लस 1। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यह जो है ऊपर जो हमको पूछा गया है, अतः ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और बाद में प्लस आपका 5। ये कौन सी संख्या है? ये आपके जो है यह अभाज्य संख्या लिखेंगे। यह एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसा समझ में? देखिए इसे हम प्रश्न समझते हैं, ये क्या कह रहा है। यह जो प्रश्न है इसको देखिए हमें क्या कह रहा है। ये मान लीजिए कि यह जो है क्या हमारा यही जो खेल का मैदान वृत्ताकार पर यह पथ है। ठीक, अब देखें यहाँ से इस बिंदु से अगर जो है यह दोनों चलना शुरू करते हैं, कौन कौन है? सोनिया है और दूसरा जो है एक रवि है। ठीक, तो इस दिशा में एक ही स्थान से जो है यह क्या होते हैं कि यह दोनों जो है यह चलना शुरू करते हैं एक ही स्थान से और जो है एक ही दिशा में। यह जो है एक ही स्थान में और एक ही दिशा में अगर चलना शुरू करते हैं तो देखिएगा इसमें ज़रा हम इसका वो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखें? सोनिया का। देखिए इसको लिखते हैं कि पथ को, यहाँ लिखिए पथ को, यहाँ जोड़ लीजिए वृत्ताकार पथ को एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर या लगाने लिख लीजिए, वहाँ पे लिखा प्रश्न में, एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो यह जो है क्या करता है, यह इसको जो है यहाँ किसका है? ये सोनिया का है ना, तो यहाँ पर हम लिख लें सोनिया को। ठीक है, अब हमारा वाक्य पूरा हुआ कि सोनिया को वृत्ताकार पथ को, एक काम करें यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हम वाक्य क्या लिख लें, यहाँ इसको ऐसे लिखें, सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना? ये है आपके 18 मिनट। यह लगता है कितना देर? 18 मिनट। अब दूसरा जो है कौन है? ये है रवि को जो है, यह रवि को, यह इसी को लगाने में कितना समय लग रहा है? आप इसको नीचे डैश कर लीजिएगा, मतलब इसको यही लिखा गया है। ये कितना है? 12 मिनट। अब देखिए यहाँ पर ज़रा देखा जाए तो हम इसको ऐसे प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। देखिए सोनिया जो है क्या करती है, एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगते हैं। मतलब क्या? इसको लगाने में चक्कर ज़्यादा समय लेती है। ज़्यादा समय मतलब धीरे धीरे दौड़ती है,
और जो रवि है उसको 12 ही मिनट में क्या करता है, एक चक्कर पूरा कर जाता है। मतलब क्या, यह थोड़ा फास्ट दौड़ता है, ऐसे समझिए। जब ये एक चक्कर दौड़ी होगी तो हमारा कितना आएगी, 18 मिनट। फिर लगाएगी तो कितना, 18 मिनट, यानी 36 मिनट में कितना लगाई, 2 चक्कर। अब उसी समय में यह 12 ही मिनट में जब लगाता है एक चक्कर, तो 1 चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर क्या कर जाएगा, पूरा कर जाएगा। वैसे देखा जाए तो हम प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं सीधा कि यह दोनों का क्या, यह 36 मिनट क्या होगा में यह जो है पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे। हल कैसे करेंगे, यहाँ पर इसके लिखें, क्या पूछा है, कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यह लिखेंगे। अब प्रारंभिक यहाँ पर लिखिए, कि प्रारंभिक जो है स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने में लगा समय, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों ही संख्याओं का जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका, यह 18 और 12 का। ठीक है, 18 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कि हाँ कितने देर में जो है यह बाद मिलेंगे। चलिए क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम निकालने की विधि आप जानते हैं, इसको भाग विधि से हम करें या गुणनखंड से, किसी से कर सकते हैं। चलिए अगर भाग विधि से करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं 18 और यहाँ लिख लेते हैं 12। ठीक, 2 से काटते हैं पहले, साथ में दोनों संख्याओं को, तो 2 9 18 और 2 6 12। अभी 2 से कटने वाला एक बार काट लीजिए, 2 3 6 और 2, सॉरी यह जो है आपका यहाँ संख्या नहीं कट रहा है, किससे कटेगा, ये उतार ही लीजिए, 9 से कट रहा है, क्या करेंगे 9 उतर ही जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 2 3 6। आप किससे काटिएगा, 3 से, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 और 3 1 कम 3, और फिर 3 से काट दीजिए, ये कितना हो गया 1। हम क्या करते हैं, भाग विधि में तब तक करते रहते हैं जब तक क्या होता है, सबके नीचे 2 है 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 कितना गया, ये 36। ये आ रहा है दोनों का मौसम कितना, ये आ रहा है 36। ठीक है, हम कहेंगे कि यह आंसर कितना हो जाएगा इसका, लिखेंगे आंसर जो है ये आपका हो रहा है क्या, यह इसका आंसर कितना हो रहा है, लिखेंगे हम आंसर में कि यह जो है 36 मिनट। ठीक है, यहाँ देख लें, यहाँ किया किसको नहीं समझ में आया हो तो यहाँ लिख सकते हैं हम कितना, यह 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3, ये क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 ये हमको मिलता है कितना, 36। ठीक है, और ये आपका है क्या, ये है आपका एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास जो है यह समाप्त होता है। अब इसके बाद से हम देखेंगे जो है नेक्स्ट अभ्यास का क्वेश्चन